वैसे तो भगवान श्री राम के चरित्रों को गुणगान करने का श्रेय महर्षि वाल्मीकि के पास है, जिन्होंने की संस्कृत में रामायण महाकाव्य की रचना की, लेकिन उसे घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं। निसंदेह गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम उनके इस पक्ष पर बात करेंगे जिस पत्नी रत्नावली के कारण उन्हें संन्यास लेना पड़ा था। आखिर उसी पत्नी के कारण उन्हें थोड़े से समय के लिए ही सही लेकिन गृहस्थ आश्रम में क्यों लौटना पड़ा। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और तुलसीदास के दूसरे जीवन के पक्ष या पहलू के बारे में आप लोग इस वीडियो में अवश्य ही जानेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहें। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास के पास एक पुत्र रत्न था जिसका नाम तारापति था। जब गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम के चरणों में अपने समस्त जीवन को अर्पित करने का दृढ़ निश्चय करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वे अब गृहस्थ के सभी मोह माया से परे हो चुके हैं और वे कभी भी इस आश्रम में लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन माँ रत्ना ने उनसे एक ऐसा वरदान मांगा कि उन्हें उस वरदान को पूरा करने के लिए गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा। माँ रत्ना ने उनसे कहा कि आप अवश्य ही इस गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दें, लेकिन जब मैं अपनी मृत्यु के समीप हूँ और इस लोक को त्याग कर अगले लोक जाने की तैयारी करूं, तब आप ही मेरे इस देह का क्रियाकर्म करके मुझे कृतार्थ करें। गोस्वामी तुलसीदास को माँ रत्ना की यह बात माननी पड़ी। अब हम आगे जानेंगे। जीवन में एक ऐसा पक्ष भी आया जब गोस्वामी तुलसीदास को संन्यास आश्रम में रहते हुए भी थोड़ा सा उन्हें ऐसा पश्चाताप हुआ कि वह क्यों इस प्रकार की बाधाओं में पड़ के माँ रत्ना को ऐसा वरदान दे चुके। बात उस समय की है जब गोस्वामी तुलसीदास माँ रत्ना को छोड़कर भगवान राम के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे। तभी अकस्मात उनके पुत्र तारापति का निधन हो जाता है और माँ रत्ना अपने पुत्र की अंत्येष्टि करने के बाद चित्रकूट में उनसे मिलने जाती हैं। सबसे पहले तो जब गोस्वामी तुलसीदास ने माँ रत्ना को देखा तो वे बहुत ही भाव विभोर हुए, लेकिन उन्होंने अपने अंतःकरण से कहा कि हे राम, मुझे शक्ति दें ताकि मैं इस समय की परिस्थिति से अपने आप को निकाल सकूं। तत्पश्चात माँ रत्ना से उनका आमना सामना हुआ। माँ रत्ना ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने भोजन किया और माँ रत्ना से चित्रकूट आने का कारण पूछा। तब माँ रत्ना ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दे दें, क्योंकि उनके जीवन का जो सिर्फ एक ही पहलू था वह था उनके पुत्र तारापति, जिनकी मृत्यु अब हो चुकी है। वो भला अब किसके सहारे इस लोक में अपना जीवन निर्वाह करेंगी। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि रत्ना, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं अब कभी भी गृहस्थ आश्रम में नहीं आऊँगा। तब माँ रत्ना ने कहा कि अवश्य ही आप ऐसा कह चुके हैं, लेकिन आप इतने कठोर ना बने स्वामी, क्योंकि मैं तो आपकी ही पत्नी हूँ। अब आपके और पुत्र के बिना मैं किस प्रकार इस लोक में रह सकूँगी। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जो सभी को आश्रय देते हैं, तुम भी भगवान श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। माँ रत्ना ने कहा कि अवश्य ही ऐसा होगा और मैं आपके सामने आपको कमज़ोर करने के लिए बार बार उपस्थित नहीं होंगी, लेकिन मैं भी आपसे एक वर चाहती हूँ। तब गोस्वामी ने कहा कि बोलो रत्ना, तुम्हें क्या वर चाहिए। माँ रत्ना ने कहा कि जब मैं इस देह को छोड़कर परलोक में जाऊँ, तब इस देह का अंत्येष्टि आपको ही करना पड़ेगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें ऐसा अभीष्ट वर दिया। और जब माँ रत्ना अपने अंतिम पड़ाव में थी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास के पास जब यह समाचार पहुंचा कि माँ रत्ना अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं, तब गोस्वामी तुलसीदास अपने परम शिष्य बेनी माधव दास और रामदास के साथ उस अंत्येष्टि संस्कार को करने के लिए गृहस्थ आश्रम में वापस लौटे और माँ रत्ना का अंत्येष्टि संस्कार विधि विधान के साथ करके उन्होंने उनका जो अभीष्ट वर था पूरा किया। इस प्रकार जो महान संत हमारे इस धरा पर हुए हैं, उनका जीवन कितना कठोर बीता है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही नामुमकिन है। आप ही सोचिए,
कोई भी पति अपनी पत्नी और पुत्र को इस प्रकार कैसे छोड़ के जा सकता है। लेकिन कहा गया है कि जो सबके पुत्र और पत्नी सभी की दशा पूरा करते हैं वो तो भगवान ही हैं। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में संयम रखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, अर्थात भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाना ही चाहिए। इस तरह के धार्मिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। बने रहें इस चैनल पर।